हाय फ्रेंड्स, मनीष नायर वंस अगेन। क्योंकि हम इंटरव्यू सीरीज में हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग बहुत सारे सवाल जो इंटरव्यूअर पूछते हैं हम उस पर ध्यान देते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, टेल मी समथिंग मोर अबाउट योरसेल्फ ये बताया है, व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स ये बताया है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत सिंपल सवाल आता है एक्सक्यूज, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो आई बिलीव ये बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन इसे हमें उतनी सच्चाई से और अच्छे सिंपल अप्रोच से पेश करना है। तो समझते हैं कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। मेरा ख्याल है कि सबके स्ट्रेंथ्स और सबके वीकनेसेस होंगे, हमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, पहली चीज। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम जिस जॉब प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, जिस जॉब डिस्क्रिप्शन को हम देख के जा रहे हैं, उससे हमारे स्ट्रेंथ्स मैच होते क्या, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्या होता है कि कई बार हम मान लीजिए मैं अगर किसी बीपीओ में काम कर रहा हूं और मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं हैं उतने अच्छे, तो मेरे ख्याल से मैंने वो जाना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये समझना चाहिए कि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स और ये सब स्किल्स यदि आपके वो जॉब के लिए काम आ रहे हैं, तो आप कभी भी इसे वीकनेस कैटेगरी पे नहीं डाल सकते हैं। ये आपके एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट हुए। और जहां अगर आपकी यही स्ट्रेंथ है तो प्लीज इसे कहीं तो भी लिख के बताइए आपके रिज्यूमे में और सीवी में, और उसे स्ट्रेंथ के रूप में पेश कीजिए। और जहां वीकनेस की बात आती है तो आप बता सकते हैं कि वीकनेस एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट की तरह बताइए, आप उसे वीकनेस मत बताइए। क्योंकि मान लीजिए मुझे किसी ने कहा कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, देन आई कैन ऑलवेज टेल दैट माय स्ट्रेंथ इज माय कम्युनिकेशन स्किल्स and second is I am a good listener. These are my strengths. But if you talk about my weakness, I still need to work on my patience. For example, on a scale of 1:10, my patience level are still 5 or 6. And had it been 8 or 9, fantastic. I would have been, kind of self-boosting myself that मेरे में patience अच्छा है, मैं किसी भी conditions को अच्छे से सहजता से सह सकता हूँ, उसे अपना सकता हूँ, समझ सकता हूँ और respond कर सकता हूँ। It is all about responding to the stimuli, friends. तो आप समझिए बात को कि patience आप में होना चाहिए। कई बार हमारे टीम वर्क हमसे नहीं होता है, हम इंडिविजुअली ब्रिलियंट होते हैं लेकिन टीम वर्क हमसे नहीं होता है दोस्तों। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यदि जॉब डिस्क्रिप्शन में, जॉब प्रोफाइल में कुछ ऐसा मांगा है जो आपके वीकनेस में है, तो मेरे ख्याल से आपको कभी सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब प्रोफाइल को अच्छे से समझिएगा। अलग अलग प्रकार के स्किल सेट्स होते हैं, आप उन्हें बड़े अच्छे से बता सकते हैं कि सर मेरे ये 2 स्ट्रेंथ है। For example, I'm a good listener, I'm a good listener. I'm a fast learner, I'm a fast learner. These becomes my strength. And the 2 biggest advantage that you can ever have, अगर आपसे रिक्रूटर ये 2 चीज पहचान के मांगता है, देखता है और आप में होती है, तो वो आपको इमीडिएटली सेलेक्ट कर लेगा। मगर यही 2 चीज वीकनेस में आए तो आई थिंक आपको कैसे बताना है, आप ये बता सकते हैं कि सर आई एम अ गुड लिसनर, but on a scale of 1:10, I am still working on it. I want to be 9 or a 10 perfect. And if I want to be a गुड लिसनर और फास्ट लर्नर, अगर फास्ट लर्नर आप हैं मगर आप चाहते हैं कि और उस पर आप काम कर रहे हैं, आपको मालूम है कि ये मेरा एडवांटेज है और ये सुपर एडवांटेज बन सकता है, तो आप उसी को बता सकते हैं कि सर दिस इज ऑल्सो माई एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, बिकॉज ऑन अ स्केल ऑफ 1:10 आई एम नॉट 10, आई एम नॉट 9, I'm still 5 or 6, so that you're working on it. Your strengths and weaknesses are identified. Your strengths can be, your weaknesses can be worked on. आप उस पे काम कर सकते हैं, weakness पे area of improvement बता के उसे आप convert कर सकते हैं आपके strength में। तो मेरे ख्याल से यदि आपको किसी ने strength और weakness पूछा तो प्लीज उसे अगर आप इंटरव्यू में हैं तो उसे जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेट करें स्ट्रेंथ को, और वीकनेस को कुछ ऐसा बताएं कि हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे अच्छे ना हो। आज भी मैं अपने आप को कम्युनिकेशन स्किल में 7 या 8 नहीं कहता हूं, मैं अपने आप को 6 ही कहता हूं। और यदि आपके लिसनिंग स्किल्स उतने अच्छे नहीं है, आपके सोशलाइजिंग स्किल्स अच्छे नहीं है, तो उसे खुल के बताइए, एडमिट कीजिए कि मैंने आइडेंटिफाई किए सर और मेरे एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, मैं तत्पर काम करूंगा और इस पे डेफिनेटली प्रोग्रेस करके ऑन अ स्केल ऑफ 1:10 8 या 9 पे जाऊंगा। तो दोस्तों स्ट्रेंथ्स और वीकनेस आपके खुद के हैं, आइडेंटिफाई कीजिए और सब में होते हैं, उसे जॉब प्रोफाइल या जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ रिलेट कीजिए और प्लीज जॉट डाउन करके कीजिएगा, ताकि आप इससे आपको मालूम हो, ज्ञात हो कि आप में एक्चुअली स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है, वो कौन से है जो आप बता सकते हैं और उसे आप ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता के रूप में पेश कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ऐसे एक रोचक टॉपिक इंटरव्यू सीरीज में फिर से मुलाकात होगी। अंटिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस।